हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। मैं गौरव एक बार फिर आप सभी के सामने। दोस्तों, हमारी लॉजिकल रीजनिंग की सीरीज चल रही है जिसमें हमने यहाँ पर कुछ 13 चैप्टर पढ़ लिए हैं। यदि किसी फ्रेंड ने इन चैप्टरों को नहीं पढ़ा है और पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर आपको ये सभी चैप्टरों के वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, यदि आपको इन सभी चैप्टरों का PDF चाहिए तो आप हमारे क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर चले जाइए, वहाँ पर आपको ऑप्शन में अवेलेबल हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करते हैं हमारे करंट टॉपिक या बोल सकते हैं करंट चैप्टर सिलोजिज्म की, जिसमें हमने पहले पार्ट में यहाँ पर पढ़ा था कुछ बेसिक फंडे और उसके नियम। अब हम यहाँ पर सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम कुछ प्रीवियस ईयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उन पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन बताने से पहले एक बार फिर से नियमों को यहाँ पर रिवाइज करना चाहूंगा। बस केवल 1 मिनट लगेगा। यहाँ पर हम नियम को रिवाइज कर लेंगे, जिससे हमें क्या होगा, अब हमें जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे हम उनमें एक मेन डायग्राम बनाएंगे। ये हमारा जो रूल है इन्हें अप्लाई करेंगे और जल्दी जल्दी आंसरों को लेकर आएंगे। देखिए, पहला नियम क्या बोलता है दोस्तों, यदि डायरेक्ट निष्कर्ष किसी भी एक डायग्राम से गलत हो तो उसे क्या करना है, गलत। यदि डायरेक्ट कंक्लूजन किसी भी एक डायग्राम से गलत हो तो उसे क्या करना है, गलत। दूसरा क्या बोलता है, यदि कथन सकारात्मक है या बोल सकते हैं स्टेटमेंट कैसे पॉजिटिव है और कंक्लूजन नेगेटिव है या बोल सकते हैं निष्कर्ष जो है वह नकारात्मक दिया गया हो तो वह भी क्या होगा दोस्तों, गलत होगा। क्लियर है। और तीसरा नियम क्या बोलता है, केवल बैंक SSC रेलवे के लिए कथन का निष्कर्ष में दोहराना क्या होता है, गलत। यदि रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट होगा तो वह क्या होगा, गलत होगा, रॉन्ग होगा। क्लियर है। चलिए अब चलते हैं सीधे सवालों पर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें इंस्ट्रक्शन दिया है, उत्तर दीजिए 1 से लेकर 13, मतलब यहाँ पर हमें 13 क्वेश्चन दिए हैं जिनके लिए हमें यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। क्या, केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो होता है, तो क्या लगाएंगे, A। ये देखिए दोस्तों, आंसर देने का तरीका है, मतलब आंसर पैटर्न है। यदि केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करेगा किसी भी सवाल का तो हम क्या लगाएंगे, A। यदि केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करेगा तो हम क्या लगाएंगे, B। यदि या तो पहला या फिर दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है तो हम क्या लगाएंगे, C। ना तो निष्कर्ष पहला और ना ही निष्कर्ष दूसरा अनुसरण कर रहा है, मतलब नाइदर नॉर, ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड, तो क्या लगाएंगे हम, D। और यदि दोनों कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं तो क्या लगाएंगे दोस्तों, E। क्लियर है। यदि केवल पहला सही होगा तो A लगाएंगे, यदि केवल दूसरा सही होगा तो B लगाएंगे, दोनों में से कोई एक सही होगा मतलब आइदर और लगेगा तो वहां पर क्या लगाएंगे, C। यदि दोनों ही निष्कर्ष गलत होंगे तो क्या लगाएंगे, D। और यदि दोनों निष्कर्ष सही होंगे तो हम क्या लगाएंगे, E। क्लियर है। चलिए अब चलते हैं सवालों पर। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, आइए उन पर डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है, कथन यहाँ पर हमें स्टेटमेंट 2 दिए गए हैं और निष्कर्ष भी 2 दिए गए हैं। देखिए कथन क्या दिया है, कुछ किताबें पेंसिल है। आइए बनाते हैं। सम का डायग्राम कैसे बनता है दोस्तों, कुछ किताबें जो होंगी वह क्या होंगी, पेंसिल होंगी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। कुछ पेंसिल पेन है, तो कुछ पेंसिल क्या हो जाएंगी, पेन हो जाएंगी। तो ये तो बन गया हमारा मेन डायग्राम। अब आइए यहाँ पर पढ़ते हैं हम निष्कर्ष। देखिए कुछ पेंसिल किताबें हैं। अब देखिए पेंसिल यहाँ पर है, किताब यहाँ पर है, तो देखिए कुछ पेंसिल का हिस्सा किताब में है या नहीं, बिल्कुल है, तो क्या होगा, पहला वाला बिल्कुल ही सही। और दूसरा पढ़ते हैं, कुछ पेन किताबें हैं, तो देखिए कुछ पेन जो है वह किताबें हैं क्या, नहीं, पेन यहाँ पर है, किताब यहाँ पर है, एक दूसरे से रिंग टच नहीं कर रहा, एक डायग्राम से भी गलत तो गलत, तो ये क्या होगा, गलत। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस क्वेश्चन में मतलब पहले क्वेश्चन में केवल कौन सा निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है, पहला निष्कर्ष जो है वह अनुसरण कर रहा है, या बोल सकते हैं ओनली फर्स्ट फॉलो कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह क्या होगा दोस्तों, A, अकॉर्डिंग टू हमारे उत्तर देने के तरीके पर, या बोल सकते हैं आंसर पैटर्न पर। जैसा कि हमने यहाँ पर आंसर पैटर्न पढ़ा था, जैसा हमें यहाँ पर आंसर पैटर्न दिया था कि केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करेगा, या बोल सकते हैं ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो होगा, तो हमें क्या लगाना है, A। तो हमारे फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में केवल पहला निष्कर्ष जो है वो अनुसरण कर रहा है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, ऑप्शन A। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, कुछ दिन महीने हैं। अब देखिए फ्रेंड्स क्या बोला है, कुछ दिन जो है वह क्या है, महीने हैं, तो हमने यहाँ पर बना लिया। और सभी महीने क्या है, साल। अब सभी के सभी महीने काय में जाएंगे दोस्तों, साल में जाएंगे, तो कुछ इस प्रकार से ऐसा डायग्राम बन जाएगा। क्लियर है। दिन यहाँ पर, महीने यहाँ पर, और पूरे महीने को कवर कौन कर लेगा, ईयर, या बोल सकते हैं साल। देखिए अब यहाँ पर निष्कर्ष हमें क्या दिया गया है, सभी दिन साल है। देखिए क्या सभी के सभी दिन जो है वह साल में दिख रहे हैं क्या, नहीं, तो एक डायग्राम से भी गलत तो गलत। और दूसरा देखिए कुछ साल महीने नहीं हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको याद रखना है, जहाँ पर भी नेगेटिव आएगा तो आपको चेक करना है स्टेटमेंट नेगेटिव है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर हमारा रूल नंबर 2 लगेगा। स्टेटमेंट कैसे, दोनों पॉजिटिव, पहला वाला भी पॉजिटिव है और दूसरा वाला भी पॉजिटिव है। यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव है और कंक्लूजन नेगेटिव दिया गया है दोस्तों, तो क्या करते हैं हम लोग, गलत करते हैं।
क्लियर है? देखिए दोनों गलत है, क्या दोनों के एलिमेंट सेम है क्या? नहीं, यहां पर दिया गया है दिन और साल, यहां पर दिया है साल और महीने। तो फ्रेंड्स यहां पर हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मतलब ना तो निष्कर्ष पहला और ना ही निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। यदि आप चाहें दोस्तों तो आप साइड में यहाँ पर लिख सकते हैं, आपको यदि ऑनलाइन पेपर में वैसा आंसर पैटर्न लिखा हुआ आएगा तो आप उसे शॉर्ट में लिख सकते हैं कि फर्स्ट फॉलो, सेकंड फॉलो, आइदर और, है ना? ए पे क्या था? फर्स्ट फॉलो, बी पे क्या है? सेकंड फॉलो, सी पे क्या है? आइदर और, डी पर क्या है? नाइदर नॉर, और ई पर क्या है? बोथ फॉलो। क्लियर है? तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सभी पतंगे लाल हैं। तो सभी की सभी दोस्तों जो पतंगे होंगी वह क्या होंगी? लाल होंगी। क्लियर है? और सभी पिचकारी लाल है। अब सभी की सभी पिचकारी जो है वह भी क्या है? लाल है। तो पिचकारी किसके अंदर आ जाएगी? लाल के अंदर। अब फ्रेंड्स आपको डायग्राम बनाते समय ये चीज ध्यान रखना है, स्टेटमेंट में या बोल सकते हैं कथन में जो बात बोली गई है जिस भी एलिमेंट के लिए, आपको उसे वैसे ही कनेक्ट करना है। बात क्या बोलना चाह रहा हूं समझिए। जैसे यहां पर बोला है सभी पतंगे लाल है, तो हमने सभी पतंगों को किस में रख दिया? लाल में रख दिया। और दूसरा वाला क्या बोला कि सभी पिचकारी जो है वह लाल है, तो सभी पिचकारी जो है वो भी क्या है? लाल। तो पूरी की पूरी पिचकारी कहां पर आ जाएंगी? लाल के अंदर आ जाएंगी। परंतु पिचकारी और पतंग को आपस में आपको कनेक्ट नहीं करना है, क्योंकि यहां पर स्टेटमेंट में कहीं पर भी इनको कनेक्टिविटी नहीं दी गई है इन दोनों की। क्लियर है? तो इससे आपका क्या होगा? एक बार में आंसर बिल्कुल सही आएगा। जैसा ऐसा स्टेटमेंट में बोला जाएगा वैसा वैसा डायग्राम आपको बना देना है। चलिए निष्कर्ष पढ़ते हैं। कुछ पतंगे लाल है। देखिए कुछ पतंगे लाल है, जब सभी की सभी पतंगे लाल में है दोस्तों तो कुछ पतंगे भी क्या होंगी? लाल। मतलब ये कैसा है? सही। और दूसरा कुछ पतंगे पिचकारी। अब देखिए पतंगे यहां पर है, पिचकारी यहां पर है, दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, तो क्या होगा? गलत। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में केवल निष्कर्ष कौन सा अनुसरण कर रहा है? पहला वाला। तो क्या लगाएंगे? ऑप्शन ए। यहां पर हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4, सभी मकान दुकान है। आइए बनाते हैं। सभी के सभी जो मकान होंगे वो कहां पर होंगे? दुकान के अंदर होंगे। ये हमारा पहला स्टेटमेंट है। दूसरा क्या बोलता है? सभी दुकान ऑफिस है। अब सभी की सभी दुकान जो है वो कहाँ जाएंगी दोस्तों? ऑफिस में जाएंगी। तो हमने बना दिया ऑफिस। ठीक है, चलिए निष्कर्ष पढ़िए। कुछ मकान ऑफिस है। अब देखिए कुछ मकान जो है वो ऑफिस है कि नहीं? तो देखिए मकान अंदर है, ऑफिस बाहर है, अंदर से बाहर की ओर सम कैसा होता है दोस्तों? फॉलो। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। तो यहाँ पर क्या होगा? ये सही। और दूसरा क्या बोला है? कुछ मकान ऑफिस नहीं है। अब देखिए दोस्तों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कंक्लूजन नेगेटिव पूछा गया है, दोस्तों क्या कर देने का है? गलत। कौन से रूल से? रूल नंबर 2 से। स्टेटमेंट पॉजिटिव, कंक्लूजन नेगेटिव, तो क्या कर देंगे? गलत। ओनली फर्स्ट फॉलो, मतलब यहां पर भी हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? 40% लड़के जो है वह शिक्षित हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 40% दे, आपको 50% दे, 60% दे, 70% दे, कम से कम, अधिक से अधिक, यदि आपको ऐसा कुछ भी डेटा दे तो वह दोस्तों सब किस में काउंट होगा? कुछ में काउंट होगा। क्लियर है? याद रखेंगे 20%, 30%, 40%, 60%, कम से कम, अधिक से अधिक, ये दोस्तों सभी किस कैटेगरी में आएंगे? कुछ की कैटेगरी में आएंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हमें क्या बोला है? 40% लड़के जो है वो शिक्षित है, तो हम इसको क्या पढ़ सकते हैं कि कुछ लड़के क्या हैं? शिक्षित हैं। तो आइए बनाते हैं, कुछ लड़के जो है वो क्या है? शिक्षित हैं। ठीक है, दूसरा पढ़िए, सभी शिक्षित शिक्षक है। अब सभी के सभी शिक्षित जो है वो काय में जाएंगे? शिक्षक में जाएंगे। तो यहां पर बनाते हैं शिक्षक। तो ये क्या होगा दोस्तों? शिक्षक। चलिए अब पढ़िए निष्कर्ष। कुछ लड़के शिक्षक है। अब देखिए कुछ लड़के शिक्षक है तो बिल्कुल है, इतने इतने लड़के जो है वो हमेशा क्या रहेंगे? शिक्षक रहेंगे, क्योंकि ये पार्ट हमेशा कवर करेगा इस वाले पार्ट को। शिक्षक का जो पार्ट है यह लड़के को हमेशा कवर करेगा, क्योंकि सभी के सभी शिक्षित कहां पर है? शिक्षक के अंदर। तो पहला वाला यहां से क्या होगा? बिल्कुल ही सही। कुछ लड़के शिक्षक है, बिल्कुल सही है। क्लियर है? दूसरा पढ़िए, कुछ शिक्षित लड़के हैं। देखिए कुछ शिक्षित लड़के हैं, तो ये भी कैसा होगा? बिल्कुल सही। ये तो हमें क्वेश्चन में दिया था कि कुछ लड़के शिक्षित हैं, तो कुछ शिक्षित लड़के हैं, बिल्कुल कैसा होगा? सही। ठीक है, तो दोनों सही है। पहला वाला भी सही है, दूसरा वाला भी सही है। यदि दोनों सही है, दोनों फॉलो कर रहे हैं, तो कौन सा लगाएंगे? ऑप्शन ई। पहला और दूसरा दोनों अनुसरण कर रहे हैं। क्लियर है? फर्स्ट और सेकंड बोथ फॉलो, तो क्या लगाएंगे? ऑप्शन ई। समझ में आया दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? सभी रास्ते साधारण है। देखिए क्या बोला है? सभी के सभी रास्ते जो है वो क्या है? साधारण है। तो हमने ये सभी रास्तों को कहां में रख दिया? साधारण में रख दिया। अगला पढ़ते हैं, कुछ रास्ते खास है। तो कुछ रास्ते खास है, कुछ का डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा, यहां पर लिख देते हम लोग खास।
ठीक है, तो ऑल का डायग्राम ऑल जैसा बनाइए, सम का डायग्राम सम जैसा बनाइए। चलिए अब यहाँ पर कंक्लूजन पढ़ते हैं। सभी रास्ते खास होने की संभावना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये संभावना वाला आ चुका है। यहाँ पर दोस्तों संभावना वाला मैंने आपको कंसेप्ट पहले बताया नहीं था, क्योंकि बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पहले यहाँ पर हम सीख लेते हैं संभावना के नियम और फिर इसके बाद में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पढ़ा था कि इसमें डायरेक्ट निष्कर्ष में, कि यदि डायरेक्ट निष्कर्ष किसी भी एक डायग्राम से गलत हो तो वह क्या होगा, गलत होगा। ये तो हमारा रूल हो गया किसके लिए, डायरेक्ट कंक्लूजन के लिए। पहला रूल है दोस्तों, सभी को याद आ गया। अब दोस्तों इसी का वाइस वर्सा, या बोल सकते हैं इसी का जस्ट अपोजिट। पहला नियम हमारा क्या बोल रहा है यहाँ पर, कि यदि डायरेक्ट निष्कर्ष किसी भी एक डायग्राम से गलत हो तो वह क्या होगा, गलत होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इसी का संभावना में क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, संभावना के केस में दोस्तों जस्ट अपोजिट होगा। यदि आपको जो दिया गया निष्कर्ष है वह किसी भी एक डायग्राम से यदि सही हो रहा हो तो वह क्या होगा, सही होगा। क्लियर है, याद रखेंगे। यदि निष्कर्ष आपका जो है किसी भी एक डायग्राम से सही है तो उसे क्या करना है आपको, सही। पर किस केस में, संभावना के केस में, या बोल सकते हैं पॉसिबिलिटी के केस में। क्लियर है, चलिए अब चलते हैं सीधे सवाल पर। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, सभी रास्ते साधारण है। हमने बना दिया सभी रास्ते साधारण है, और कुछ रास्ते क्या है खास, तो हमने बना दिया कुछ रास्ते क्या है खास। अब देखिए पहला निष्कर्ष हमसे यहाँ पर संभावना वाला पूछा है कि सभी रास्ते के खास होने की संभावना है। तो क्या सभी के सभी रास्ते खास हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए यदि इस डायग्राम को हम ऐसा बना दें तो सभी के सभी रास्ते काय में जाएंगे दोस्तों, खास में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। याद आया कि नहीं दोस्तों, मैंने आपको देखिए एक डायग्राम बताया था कुछ में कि कुछ ए बी है और कुछ बी सी है। तो इसको कैसे कैसे बना सकते थे दोस्तों हम, कुछ ए बी है और कुछ बी क्या है, सी है। या फिर दोस्तों मैंने आपको बताया था एक डायग्राम इसका क्या बन सकता है, ये वाला भी, कुछ ए बी है और कुछ बी क्या है, सी। मतलब तीनों एक दूसरे के अंदर ओवरलैप हो जाएंगे। परंतु ये दोनों डायग्राम मैंने आपको किस लिए बताए थे, संभावित डायग्राम बताए थे, संभावना वाले डायग्राम बताए थे दोस्तों। याद आया आप सभी को। तो जिस प्रकार से यहाँ पर रास्ते और खास जो है वह कुछ से कनेक्टेड है, तो जो चीज कुछ से कनेक्ट है वो संभावना में ऑल से कनेक्ट हो सकती है। उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर भी हमने अप्लाई कर दिया कि कुछ रास्ते यदि खास है तो सभी के सभी रास्ते खास हो सकते हैं, जैसा कि हमसे यहाँ पर निष्कर्ष में पूछा था। तो ये संभावना है कि इसमें कैसा होगा, बिल्कुल ही सही। संभावना में दोस्तों याद रखेंगे, किसी भी एक डायग्राम से यदि वह सही हो रहा है, यदि वो कंडीशन बन रही है जो पूछी जा रही है, तो क्या होगी वह सही। दूसरा क्या पूछा है, देखिए कुछ साधारण खास है। अब ये तो डायरेक्ट कंक्लूजन हो गया। तो देखिए कुछ साधारण खास है, देखिए कुछ साधारण खास है क्या, बिल्कुल है। इतना इतना हिस्सा जो साधारण का है वह किसमें है, खास में है। तो यहाँ पर सेकंड वाला भी कैसा होगा, फॉलो। तो निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों अनुसरण कर रहे हैं, तो दोस्तों ऑप्शन कौन सा लगाएंगे, ऑप्शन ई। पहला और दूसरा दोनों कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं, मतलब बोथ फॉलो। क्लियर है फ्रेंड्स, यहां तक समझ में आया सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला क्वेश्चन, सभी बच्चे होशियार है। तो यहां पर हमें पहला कथन क्या दिया है, सभी के सभी बच्चे जो है वह क्या है, होशियार है। तो सभी सभी बच्चों का में रख दिया हमने होशियार की कैटेगरी में। और दूसरा क्या बोला है, कुछ होशियार चालाक है। तो कुछ जो होशियार है वो क्या है, चालाक है। अब पढ़ते हैं निष्कर्ष, कुछ बच्चे चालाक है। तो देखिए कुछ बच्चे यहाँ पर है, चालाक यहाँ पर है, दोनों का रिंग आपस में कनेक्ट नहीं हो रहा, तो गलत। और दूसरा क्या बोला है, कुछ बच्चे चालाक नहीं है। स्टेटमेंट पॉजिटिव, कंक्लूजन नेगेटिव क्या कर देंगे, गलत। क्लियर है, तो दोनों गलत है, दोनों के एलिमेंट सेम है। देखिए बच्चे चालाक, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। क्या लग जाएगा दोस्तों, आइदर और। क्लियर है, क्या लग जाएगा यहाँ पर इस सवाल में, आइदर और। मैंने आपको बताया दोस्तों पहले वीडियो में आइदर और कैसे लगता है, उसके लिए 3 कंडीशन होती है जो कि यहाँ पर फॉलो हो रही है। दोनों निष्कर्ष गलत हैं, दोनों के एलिमेंट सेम है, एक पॉजिटिव है और एक कैसा है, निगेटिव है। तो क्या लग जाएगा, आइदर और हमारे आंसर के अकॉर्डिंग, या बोल सकते हैं आंसर पैटर्न के अकॉर्डिंग, यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। या तो निष्कर्ष पहला या दूसरा अनुसरण करता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8, सभी आलू प्याज है। बनाते हैं, सभी के सभी जो आलू है वह काय में जाएंगे दोस्तों, प्याज के अंदर आ जाएंगे। क्या बोला है, सभी के सभी आलू जो है वह प्याज है। और दूसरा क्या बोला है, कोई भी अदरक प्याज नहीं है। कोई भी जो अदरक है वह प्याज नहीं है। तो अदरक का हिस्सा किससे टच नहीं करेगा, प्याज से टच नहीं करेगा। तो यहां पर ये दोनों आपस में नहीं मिलेंगे। चलिए कंक्लूजन पढ़ते हैं, कुछ अदरक आलू है। देखिए अदरक यहाँ पर है, आलू यहाँ पर है, तो अदरक और आलू आपस में मिल सकते हैं क्या, नहीं। क्योंकि जब अदरक का हिस्सा प्याज को ही टच नहीं करेगा तो आलू को भी टच नहीं कर पाएगा। तो एक से भी गलत, तो गलत। और दूसरा क्या बोला है, कुछ अदरक आलू नहीं है।
तो कुछ अदरक आलू नहीं है दोस्तों, ये कैसा होगा? बिल्कुल ही सही। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सही कैसे है? क्योंकि पूरा का पूरा जो आलू है वो किसके अंदर है? प्याज के अंदर है। और कोई भी प्याज किससे नहीं मिल सकता? अदरक से नहीं मिल सकता। तो जब कोई भी प्याज अदरक से नहीं मिल सकता तो कोई भी आलू अदरक से मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। क्लियर है? इसे आप उसी प्रकार समझ सकते हैं कि एक कोई व्यक्ति है जो बहुत ही खास है, उसके पूरे घर पर आपको आने की परमिशन नहीं है। मतलब बाउंड्री पे क्या लगा दी गई है? फेंसिंग लगा दी गई है, सिक्योरिटी लगा दी गई है, और आप है उससे कुछ दूरी पर। परंतु आप अब इससे नहीं मिल सकते क्योंकि आपको कथन में मिलने से मना किया है इसके घर से। तो जब आप इसके घर के अंदर ही एंटर नहीं हो पाएंगे तो क्या इस व्यक्ति से मिल पाएंगे? क्या नहीं मिल पाएंगे। बात समझ में आ रही है मेरे दोस्तों? तो यहाँ पर उसी प्रकार से आलू जो है वह प्याज के अंदर है और प्याज जो है वह अदरक से नहीं मिल सकता। तो जब अदरक से प्याज ही नहीं मिल सकता तो आलू मिलेगा क्या? नहीं। तो इसलिए यहाँ पर कंक्लूजन जो सेकेंड है बिल्कुल सही है कि कुछ अदरक आलू नहीं है, तो बिल्कुल सही है। क्लियर है? समझ में आया फ्रेंड्स सभी को कॉन्सेप्ट? तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा आंसर क्या होगा? बी, मतलब केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है? सभी कुत्ते भेड़िए हैं। देखिए सभी के सभी डॉग जो है, या बोल सकते हैं कुत्ते जो है, वह क्या है? भेड़िए हैं। आइए बना लेते हैं भेड़िए। सभी कुत्ते काय में आ गए? भेड़िए में। कोई भी कुत्ता शेर नहीं है। अब देखिए जो कुत्ता है वो किससे नहीं मिल सकता? शेर से नहीं मिल सकता। कोई भी कुत्ता किससे नहीं मिल सकता? शेर से नहीं मिल सकता। क्लियर है? चलिए अब यहां पर कंक्लूजन पढ़ते हैं। कुछ भेड़िए शेर हैं। तो देखिए कुछ भेड़िए शेर हैं क्या? नहीं है, तो गलत कर दीजिए। और दूसरा क्या बोला है? कुछ भेड़िए शेर नहीं है, तो ये भी क्या होगा दोस्तों? गलत। अब देखिए फ्रेंड्स ये गलत क्यों है? कुछ भेड़िए शेर नहीं है। अब यहां पर कुत्ते को शेर से मिलने से मना करा है, पर क्या शेर को भेड़िए से मिलने से मना करा है क्या? नहीं। देखिए यदि हम यहां पर शेर बना लेते हैं, या इसके बजाय हम यहां पर भी शेर बना लेते कुछ इस प्रकार। क्लियर है? तो अभी भी देखिए सभी के सभी कुत्ते काय में? भेड़िए में। मतलब पहला वाला स्टेटमेंट फॉलो हो रहा है और दूसरा वाला भी स्टेटमेंट फॉलो हो जाएगा कि कोई भी कुत्ता शेर नहीं। देखिए यहां पर कुत्ता और शेर कैसे अलग अलग है, परंतु यहां पर शेर किससे मिल लिया? भेड़िए से। ठीक है? तो जिनके बारे में डायरेक्ट यहां पर नहीं दिया गया हो या मना नहीं किया हो, उनके बारे में नेगेटिव फॉलो नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए भेड़िए और शेर के बारे में कुछ भी नेगेटिव स्टेटमेंट में नहीं दिया था, इसलिए ये वाला कैसा होगा? गलत होगा। तो बताइए दोस्तों यहाँ पर आंसर डी लगेगा या सी लगेगा? तो यहाँ पर आंसर क्या लगेगा दोस्तों? सी। कैसे? दोनों गलत हैं, दोनों के एलिमेंट सेम है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। क्या लग जाएगा दोस्तों? आइदर और। बोलिए क्लियर है? ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? कुछ कॉपी किताब है। देखिए कुछ जो कॉपी हैं वो क्या होंगी? किताब होंगी। और कोई भी किताब टेबल नहीं है। तो किताब किससे नहीं मिलेगी दोस्तों? टेबल से। यहां पर किताब को टेबल से मिलने से मना किया है। इन दोनों में आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं होगा, किताब में और टेबल में। देखिए निष्कर्ष क्या बोला है? कुछ कॉपी टेबल नहीं है। अब देखिए कॉपी यहां पर है और टेबल यहां पर है। अभी हमने रिसेंटली क्वेश्चन में पढ़ा कि जिन भी दो एलिमेंट के बारे में निष्कर्ष में दिया है, यदि उनके बारे में स्टेटमेंट में कुछ भी नेगेटिव बात नहीं दी गई है तो क्या होगा? गलत होगा। देखिए कॉपी और टेबल के बारे में कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं दिया है, तो क्या करना है? इसको गलत करना है कि कोई भी कॉपी टेबल नहीं है, हो सकती है। और दूसरा क्या बोला है? कुछ कॉपी टेबल हो सकती है। तो देखिए कुछ कॉपी टेबल हो सकती है, जैसा कि हमने अभी यहाँ पर बात की थी। तो कुछ कॉपी टेबल बिल्कुल हो सकती है। यदि मैं टेबल को कुछ इस प्रकार यहाँ से ऐसा बना दूं तो कुछ कॉपी क्या हो जाएगी? टेबल हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर एक डायग्राम और बनाता हूँ आपके लिए। यहाँ पर आ गई कॉपी, कुछ कॉपी क्या हो जाएंगी? किताब। और कोई भी किताब क्या नहीं है? टेबल। तो मान लीजिए ऐसा बना दिया कि कोई भी किताब क्या नहीं है? टेबल। तो देखिए किताब और टेबल आपस में नहीं मिल रहे, कुछ कॉपी किताब भी हो गई, परंतु यहाँ पर देखिए कुछ टेबल क्या हो गई? कॉपी हो गई। तो यहाँ पर संभावना जो है यह कैसी है? बिल्कुल सही है। और संभावना के केस में मैंने आपको क्या बताया दोस्तों? यदि संभावना वाला जो निष्कर्ष है वो किसी भी एक डायग्राम से सही हो रहा हो तो उसे क्या करना है आपको? सही। तो कुछ कॉपी टेबल हो सकती है, बिल्कुल कैसा होगा? सही होगा। बोलिए क्लियर है? चलिए तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण कर रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? सभी तस्वीरें सुंदर हैं। तो देखिए सभी की सभी जो तस्वीरें हैं, तस्वीरें वो क्या हो जाएंगी? सुंदर हो जाएंगी। सभी की सभी तस्वीरें क्या हो जाएंगी? सुंदर।
चलिए अगला क्या बोला है, सभी सुंदर क्या है, फ्रेम। सभी के सभी सुंदर क्या है, फ्रेम है, तो ये क्या आ जाएगा, फ्रेम आ जाएगा। चलिए निष्कर्ष पढ़िए, सभी फ्रेम तस्वीरें हैं। देखिए सभी की सभी फ्रेम तस्वीरें हैं क्या, नहीं। फ्रेम देखिए बाहर है मतलब बड़ा वाला रिंग है, तो सभी की सभी फ्रेम जो है तस्वीरें हैं क्या, नहीं है, तो गलत होगा। और दूसरा क्या बोला है, सभी सुंदर तस्वीरें हैं, तो सभी की सभी सुंदर तस्वीरें हैं क्या, नहीं, ये भी क्या होगा, गलत। यदि ऑल वाले केस में बाहर से अंदर की ओर यदि क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है या निष्कर्ष पूछा जा रहा है, तो उसमें केवल क्या फॉलो होता है दोस्तों, कुछ फॉलो होता है, जैसा कि मैंने आपको कंसेप्ट में बताया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों निष्कर्ष गलत हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। मतलब ना तो निष्कर्ष पहला और ना ही निष्कर्ष दूसरा अनुसरण कर रहा है, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है, सभी लैपटॉप कंप्यूटर है। देखिए सभी के सभी जो लैपटॉप है, यहां पर शॉर्ट में लिख लेते हैं, वो क्या है, कंप्यूटर है। और सभी के सभी कंप्यूटर क्या है, प्रिंटर है। देखिए सभी के सभी कंप्यूटर क्या में जाएंगे, प्रिंटर में जाएंगे। बोलिए क्लियर है। यहाँ पर डायग्राम बन गया, अब बस कंक्लूजन पढ़ लेते हैं। सभी प्रिंटर लैपटॉप है। देखिए सभी के सभी प्रिंटर लैपटॉप है क्या, नहीं है। वापस बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं, तो कुछ फॉलो होता है, सभी फॉलो नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रिंटर लैपटॉप है। देखिए कुछ प्रिंटर लैपटॉप है, हाँ ये सही है कि कुछ प्रिंटर क्या है, लैपटॉप है। बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं, तो हमारा निष्कर्ष सेकंड या बोल सकते हैं कंक्लूजन सेकंड जो है वो क्या होगा, फॉलो होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में निष्कर्ष दूसरा अनुसरण कर रहा है, मतलब क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी, ओनली सेकंड फॉलो। देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पर स्टेटमेंट पढ़े, डायग्राम बनाया, कंक्लूजन देखे और रूल लगाए और जल्दी से आंसर को क्लिक कर दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यदि आपको नियम लगाना आ चुके हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करना बिल्कुल ही आसान होगा। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, कथन में कोई भी पंखा कूलर नहीं है। पहला स्टेटमेंट बोला है कोई भी जो पंखा है वह कूलर नहीं है, तो कोई भी पंखा बना लेते हैं, क्या नहीं है, कूलर नहीं है। तो पंखा किससे नहीं मिल रहा, कूलर से नहीं मिल रहा। चलिए दूसरा कथन क्या बोला है, कोई भी कूलर फ्रिज नहीं है। तो कोई भी जो कूलर है वह क्या नहीं है, फ्रिज नहीं है। तो कोई भी कूलर किससे नहीं मिलेगा, फ्रिज से नहीं मिलेगा। अब देखिए यहां पर कोई भी पंखा कूलर से नहीं मिल रहा और कोई भी कूलर किससे नहीं मिल रहा, फ्रिज से नहीं मिल रहा। क्लियर है। चलिए अब देखिए हमसे यहाँ पर निष्कर्ष क्या पूछा है, कोई भी पंखा फ्रिज नहीं है। तो देखिए कोई भी पंखा फ्रिज नहीं है, ये बोलना क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि ये कैसा है, डायरेक्ट निष्कर्ष है और पंखे और फ्रिज के बारे में कोई भी नेगेटिव बात कथन में नहीं बोली गई है। क्लियर है, तो गलत होगा। अगला देखिए, कुछ पंखों के फ्रिज होने की संभावना है। अब यहाँ पर देखिए पॉसिबिलिटी आ गई, और यदि पॉसिबिलिटी आई है तो हमें क्या करना है, एक डायग्राम यदि ऐसा बन रहा है जैसा कि यहाँ पर हमसे पूछा गया है, तो वह कैसा होगा, बिल्कुल सही होगा। क्या पूछा है, कुछ पंखों के फ्रिज होने की संभावना है। देखिए पंखे और फ्रिज को मिलने से मना करा है क्या, नहीं। तो पंखे और फ्रिज तो आपस में मिल सकते हैं, ऐसा डायग्राम बन सकता है। देखिए यहाँ पर बना देता हूँ मैं आपके लिए, पंखा ये हो गया, ये हो गया फ्रिज। अब देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट फॉलो होंगे, कोई पंखा किससे नहीं मिलेगा, बोलिए कूलर से नहीं मिलेगा, तो नहीं मिल रहा। और कोई भी कूलर किससे नहीं मिल रहा, फ्रिज से नहीं मिल रहा। परंतु फ्रिज और पंखा मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, दोस्त। तो दुश्मन का दुश्मन, तो ये दोनों आपस में क्या होगा दोस्तों, दोस्त हो गए। कौन कौन, पंखा और फ्रिज। एक ऐसी संभावना हो सकती है। तो जैसी संभावना हमसे पूछी है वैसी हो सकती है, तो क्या होगा, बिल्कुल सही, कि कुछ पंखों का फ्रिज होना एक संभावना कैसा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आंसर क्या लगाएंगे हम, ऑप्शन बी, क्योंकि निष्कर्ष केवल दूसरा अनुसरण कर रहा है। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों पर। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 और 15, इन दो क्वेश्चनों के लिए हमें यहाँ पर आंसर पैटर्न कुछ चेंज करके दिया है। देखिए पहला कब लगाना है, जब निष्कर्ष या तो पहला या फिर दूसरा अनुसरण कर रहा हूं। मतलब क्या है यहाँ पर, आइदर और। पहले पर क्या है, आइदर और, या तो निष्कर्ष पहला या दूसरा अनुसरण कर रहा है, या बोल सकते हैं सत्य है। देखिए बी कब लगाना है, ना तो निष्कर्ष पहला ना तो दूसरा, मतलब दोनों क्या होंगे, गलत होंगे, तो क्या लगाएंगे, बी। सी कब लगाना है, दोनों निष्कर्ष अनुसरण कर रहे हैं, मतलब पहला और दूसरा दोनों फॉलो हो रहे हैं। डी कब लगाना है, जब निष्कर्ष केवल पहला अनुसरण कर रहा है, मतलब ओनली फर्स्ट फॉलो। और ई कब लगाना है, जब केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण कर रहा है, मतलब सेकंड फॉलो। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आंसर पैटर्न को चेंज कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमें ये क्लियर है कि आंसर पैटर्न जो है वो फिक्स नहीं होता, हमें आंसर तो कुछ इस प्रकार से ही देना है, परंतु इनका सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखिए सभी सूर्य जो है वो चंद्रमा है, तो सभी के सभी सूर्य काय में जाएंगे, चंद्रमा में जाएंगे।
सभी के सभी सूर्य काय में आएंगे, चंद्रमा में, और कुछ सूर्य क्या है, ग्रह है, तो कुछ सूर्य काय में जाएंगे दोस्तों, ग्रह में जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, ग्रह। अब पढ़ते हैं कंक्लूजन। सभी चंद्रमा सूर्य है। देखिए सभी के सभी चंद्रमा सूर्य है क्या, नहीं है, तो पहला क्या होगा, गलत होगा। और दूसरा क्या बोला है, कम से कम कुछ चंद्रमा ग्रह है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कम से कम में कंफ्यूज नहीं होना है। कम से कम का मतलब भी क्या होगा, कुछ ही होगा। तो यदि आप इसको इतना इतना नहीं पढ़ें तो भी चलेगा, है ना, इसको यदि आप नहीं पढ़ें तो भी चलेगा। कुछ चंद्रमा क्या है, ग्रह है। देखिए कुछ चंद्रमा ग्रह है, बिल्कुल सही है कि इतना इतना चंद्रमा क्या है, ग्रह है। तो दूसरा वाला कैसा है, फॉलो। अब फ्रेंड्स यहाँ पर सेकंड फॉलो हो रहा है, मतलब हमें आंसर क्या लगाना है, ऑप्शन ई। जैसा कि हमने अभी आंसर पैटर्न पढ़ा था कि यदि केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करेगा तो हमें क्या लगाना है, ऑप्शन ई लगाना है। क्लियर है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आंसर पैटर्न बस चेंज हुआ है, सवाल को सॉल्व करने का तरीका तो वही होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, सभी नर्तक कलाकार हैं। तो सभी के सभी नर्तक जो हैं वह क्या होंगे, कलाकार होंगे। तो सभी के सभी नर्तक काय में जाएंगे, कलाकार में, यहाँ पर लिख लेते हैं। और दूसरा क्या बोला है, कोई भी कलाकार धावक नहीं है। तो कोई भी कलाकार किससे नहीं मिलेगा, धावक से नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये दोनों कैसे आपस में निगेटिव है। अब देखिए निष्कर्ष क्या बोला है, कोई भी नर्तक धावक नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स वापस वही कंसेप्ट आ गया कि नर्तक जो है वो कलाकार के अंदर है। अब जब कलाकार ही धावक से नहीं मिल रहा तो नर्तक भी धावक से मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो कोई भी नर्तक धावक नहीं है, कैसा होगा, बिल्कुल सही होगा। क्लियर है। क्योंकि बाहर वाला रिंग ही जब नेगेटिव है तो अंदर वाला रिंग भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। किससे, धावक से। ठीक है। अगला क्या बोला है, कम से कम कुछ नर्तक धावक है। अभी मैंने आपको बताया था कम से कम को यदि आप नहीं भी पढ़ें तो भी चलेगा, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, कुछ ही होता है। तो कुछ नर्तक धावक है क्या, तो क्या होगा, गलत। कुछ नर्तक धावक है क्या, नहीं, क्योंकि नर्तक धावक से नहीं मिल सकता। क्लियर है। तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण कर रहा है तो हम क्या लगाएंगे, ऑप्शन डी। यहां पर क्या लगाएंगे, ऑप्शन डी, पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। अब बचे हैं यहाँ पर कुछ 5 क्वेश्चन और, जो कि एग्जाम पर्पस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जिनमें फ्रेंड्स यहाँ पर हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे 3 और कंक्लूजन क्या होंगे 2। यहाँ पर अभी हमने 15 जो क्वेश्चन पढ़े हैं इनमें हमने क्या पढ़ा है, कथन जो थे कितने थे, 2 थे, और निष्कर्ष भी कितने थे, 2 थे। मतलब स्टेटमेंट भी 2 थे और कंक्लूजन भी 2 थे। पर अब जो 5 क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों उनमें कंक्लूजन जो है वो तो 2 ही रहेंगे, परंतु स्टेटमेंट कितने होंगे, 3। चलिए आइए शुरू करते हैं उन्हें। तो देखिए फ्रेंड्स आंसर पैटर्न हमें यहाँ पर 16 से 20 के लिए दिया गया है। केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण कर रहा है तो फर्स्ट फॉलो कर देंगे, मतलब ए लगा देंगे। यदि ओनली सेकंड फॉलो कर रहा है तो बी लगा देंगे। आइदर फर्स्ट और सेकंड होगा तो क्या लगाएंगे, सी। नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड, मतलब ना तो निष्कर्ष पहला और ना ही दूसरा अनुसरण कर रहा है तो क्या लगाएंगे, डी। और यदि दोनों ही अनुसरण कर रहे हैं तो क्या लगाएंगे, ई। मतलब वापस पहला वाला आंसर पैटर्न यहाँ पर हमें दे दिया गया है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चनों पर चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है। अब यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट जो है वो 3 है और कंक्लूजन कितने हैं, 2। चलिए कुछ फ्लॉपियां कीबोर्ड है। तो कुछ जो फ्लॉपी है वह क्या होंगी, कीबोर्ड होंगी। यहाँ पर शॉर्ट में हमने लिख लिया। सभी कीबोर्ड जो है वो स्पीकर है। तो सभी के सभी कीबोर्ड काय में जाएंगे, स्पीकर में जाएंगे। सभी के सभी कीबोर्ड काय में आ गए, स्पीकर में आ गए। और सभी स्पीकर मॉनिटर है। तो सभी के सभी स्पीकर काय में जाएंगे दोस्तों, मॉनिटर में जाएंगे। तो यहाँ पर क्या जाएगा, मॉनिटर। निष्कर्ष पढ़ते हैं। कुछ मॉनिटर फ्लॉपियां हैं। देखिए कुछ मॉनिटर फ्लॉपियां हैं, बिल्कुल कैसा होगा, सही होगा। इतने इतने मॉनिटर क्या है, फ्लॉपी हैं। तो पहला कैसा है, बिल्कुल सही। और दूसरा क्या बोला है, सभी कीबोर्ड मॉनिटर हैं। देखिए सभी के सभी कीबोर्ड काय में है, मॉनिटर में है। तो ये भी कैसा होगा, सही। ऑल का कैसे अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं तो कैसा होगा, फॉलो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण कर रहे हैं तो क्या लगाएंगे हम, ऑप्शन ई। बोथ कंक्लूजन फॉलो, मतलब क्या लगाएंगे, ऑप्शन ई। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है, कुछ चाबियां ताले हैं। आइए बनाते हैं। कुछ चाबी क्या है, ताले हैं। अगला क्या बोला है, कुछ ताले दरवाजे हैं। तो कुछ ताले क्या हो गए, दरवाजे हो गए। और सभी दरवाजे क्या हैं, खिड़की। तो सभी के सभी जो दरवाजे हैं वो किसके अंदर आ जाएंगे, खिड़की के अंदर आ जाएंगे। चलिए अब यहाँ पर निष्कर्ष पढ़ते हैं। कुछ चाबियां दरवाजे हैं। अब देखिए चाबियां यहाँ पर है और दरवाजे यहाँ पर है, दोनों के आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं बन रहा। तो एक डायग्राम से भी गलत है डायरेक्ट निष्कर्ष, तो क्या करना है, गलत करना है। तो गलत है। एक से भी गलत तो गलत। डायरेक्ट कंक्लूजन किसी एक डायग्राम से भी गलत तो क्या करना है, गलत। अगला क्या बोला है, कुछ खिड़कियां ताले हैं। देखिए कुछ खिड़कियां ताले हैं, तो जी हाँ इतनी इतनी खिड़कियां क्या हैं, ताले के अंदर आ जाएंगी।
तो दूसरा कैसा होगा, फॉलो होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स दूसरा वाला फॉलो हो रहा है, तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी, केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण कर रहा है, ओनली सेकेंड फॉलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है, कथन सभी द्वीप देश है। तो सभी के सभी द्वीप जो होंगे वह क्या होंगे, देश के अंदर आ जाएंगे। तो ये द्वीप है और ये क्या जाएंगे, देश। सभी के सभी द्वीप काय में आ जाएंगे, देश में आ गए। अगला पढ़िए, सभी महाद्वीप द्वीप है। अब सभी जो महाद्वीप है वो काय में है, द्वीप में है। तो महाद्वीप भी कहां पर आ जाएंगे, इसके अंदर। महाद्वीप किसके अंदर, द्वीप के अंदर आ जाएंगे। ये द्वीप का रिंग हो गया, ये महाद्वीप का रिंग हो गया और ये देश का रिंग हो गया। तो सभी द्वीप जो है वो देश है। तो देखिए सभी के सभी द्वीप काय में है, देश में है। और सभी के सभी महाद्वीप जो है वो काय में है, द्वीप में है। तो सभी के सभी महाद्वीप काय में जाएंगे, द्वीप में। अगला पढ़िए, तीसरा कथन क्या बोला है, सभी ग्रह देश है। अब सभी के सभी ग्रह जो है वो काय में है, देश में है। तो कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। क्लियर है, जैसा सवाल में बोला है, मतलब जैसा ऐसा स्टेटमेंट में बोला गया है, हमने यहाँ पर वैसा वैसा डायग्राम बना दिया। चलिए अब पढ़ते हैं कंक्लूजन। कुछ महाद्वीप देश नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स स्टेटमेंट कैसे हैं, तीनों पॉजिटिव है। कंक्लूजन कैसा बोल दिया, नेगेटिव बोल दिया। तो क्या होगा, गलत होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने डायग्राम को भी नहीं देखा, बस स्टेटमेंट देखे और कंक्लूजन देखा, क्या कर दिया, गलत। कोई भी ग्रह महाद्वीप नहीं है। वापस वही बात, स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कंक्लूजन नेगेटिव है, क्या कर देंगे, गलत। तो दोनों कैसे हैं दोस्तों, गलत है। परंतु यहाँ पर देखिए आइदर और तो नहीं लग रहा, नहीं लग रहा। क्यों, क्योंकि आइदर और के लिए 3 कंडीशन चाहिए, दोनों गलत तो होना चाहिए, पर साथ ही साथ दोनों के एलिमेंट सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ पर दोनों के एलिमेंट सेम है क्या, नहीं। यहाँ पर महाद्वीप देश है और यहाँ पर क्या है, ग्रह और महाद्वीप। तो दोनों निष्कर्ष गलत है, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, नाइदर नॉर, ऑप्शन डी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, सभी बस स्कूटर है। तो सभी की सभी बस जो है वो क्या में जाएंगे, स्कूटर में जाएंगे। और कोई भी स्कूटर जो है वो ट्रेन नहीं है। तो अब स्कूटर किससे नहीं मिलेगा, ट्रेन से नहीं मिलेगा। यहां पर कर दीजिए नेगेटिव वाला हमारा फेंसिंग, तार फेंसिंग कर दीजिए। तो कोई भी ट्रेन जो है वह स्कूटर से नहीं मिलेगी, या कोई भी स्कूटर जो है वो ट्रेन से नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ ट्रेनें जीपें हैं। मतलब अब कुछ जो ट्रेन है वो क्या है, जीप है। तो यहां पर जीप कर देते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं कंक्लूजन। कोई बस ट्रेन नहीं है। अब देखिए बस यहां पर है, ट्रेन यहां पर है, और जब स्कूटर ही ट्रेन से नहीं मिल सकता तो बस भी ट्रेन से नहीं मिलेगा। बोलिए क्लियर है। तो यहां पर कोई बस ट्रेन नहीं है, कैसा होगा, बिल्कुल सही होगा। जब कोई भी स्कूटर ट्रेन नहीं है तो कोई बस भी ट्रेन नहीं है। अगला पढ़ते हैं, कुछ जीपें स्कूटर हैं। अब देखिए जीप यहां पर है, स्कूटर यहां पर है। हमें यहां पर क्या दिया है, डायरेक्ट कि कुछ जीप स्कूटर है। तो कुछ जीप स्कूटर दिख रहे हैं क्या, नहीं। तो क्या कर देंगे, गलत। एक डायग्राम से भी गलत तो गलत। तो यहां पर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 में केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है, मतलब क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए, ओनली फर्स्ट फॉलो। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसे भी देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, सभी शोर बीच है। आइए बनाते हैं, सभी के सभी शोर जो है वो क्या में जाएगा, बीच के अंदर आ जाएगा। सभी का सभी शोर बीच के अंदर। और अगला क्या बोला है, कुछ बीच कोस्ट है। तो कुछ बीच काय में जाएगा दोस्तों, कोस्ट में जाएगा। तो ये क्या होगा, कोस्ट। क्लियर है। अगला क्या बोला है, सभी बैंक कोस्ट है। अब सभी के सभी जो बैंक है वो काय में, कोस्ट में है। तो बैंक को आपको कोस्ट के अंदर बनाना है और बैंक को आपको बीच से और शोर से कनेक्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट में कनेक्टिविटी नहीं दी गई है। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए हमारा बन गया डायग्राम। अब पढ़ते हैं कंक्लूजन। कुछ बैंक बीच है। अब देखिए बैंक यहाँ पर है और बीच यहाँ पर है, दोनों का आपस में कोई कनेक्शन है क्या, नहीं। तो गलत, एक से भी गलत, तो क्या करना है, गलत। डायरेक्ट कंक्लूजन, किसी एक डायग्राम से भी गलत तो गलत। दूसरा क्या बोला है, कुछ कोस्ट शोर है। देखिए कुछ कोस्ट यहाँ पर है, शोर यहाँ पर है, दोनों के रिंग में आपस में कोई कनेक्टिविटी नहीं है, एक डायग्राम से भी गलत तो गलत। दोनों निष्कर्ष गलत हो गए, ठीक है, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड। तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स यहाँ तक था हमारा सिलोजिज्म। यदि मेरे द्वारा बताया गया आपको क्वेश्चन और कंसेप्ट अच्छे लगे हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बने रहिए मेरे साथ। और दोस्तों जी हाँ, इस चैप्टर की प्रैक्टिस जरूर करिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।